सत्य तो ये है कि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि मन की शक्तियां नष्ट कैसे होती हैं। विकारों से ये नष्ट होती हैं, सेक्स लस्ट से नष्ट होती हैं, क्रोध से, अहंकार से, मोह ममता से, ईर्ष्या द्वेष से, वैर भाव से, ये सब नष्ट होती हैं हमारी शक्तियां। इस लीकेज को भी हमें रोकना पड़ेगा और सर्वशक्तिवान से जब हम योग लगाएंगे तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, हम सेंसिटिव न रह के पावरफुल बन जाएंगे। दूसरा इसका अभ्यास होता है स्वमान के अभ्यास। स्वमान एक ऐसी चीज है जो हमारे चिंतन को महान बनाता है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। प्रथा जी, जिन विकारों की बात आपने कही जहाँ से लीकेज हो रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर से तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और बाकी इन सब चीजों में रत हैं, तो शायद इसी कारण मन बहुत तेजी से कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण लोग कुछ सहन भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और शायद शारीरिक व्याधियां भी इसी कारण बढ़ती चली जा रही हैं। सत्य बिल्कुल यही है। मैं हमेशा बहुत ओपनली कहता हूँ कि संसार के विद्वान, साइकोलॉजिस्ट, हमारी मेडिकल साइंस इस बात से बिल्कुल अनअवेयर है। उसको पता ही नहीं कि सेक्सलेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। और ये बात श्रीमद् भगवत गीता में है, ये हमारे वेदों में भी है और ये भगवानोवाच है। काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हारा सब कुछ नष्ट किया है, आदि मध्य अंत तुम्हें दुख दिया है। अगर हमारे बुद्धिमान लोग, संसार के साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट इस बात पे जरा गौर करें, इस सत्य को पहचान ले, मैं तो कहूँगा वो हमारे पास आए और देखें कि प्योरिटी से किस तरह मनुष्य पावरफुल होता है। अन्यथा ये जो विकार हैं, काम वासना विशेष रूप है, ये अभी संसार को नष्ट कर देगी। विनाश एटम बम की अग्नि से पहले काम क्रोध की अग्नि के द्वारा हो जाएगा बहुत ज्यादा। मनुष्य जीवित रहते भी ऐसा महसूस करेगा जीवन जीवन नहीं है, भगवान को पुकारेगा, हे प्रभु इस संसार को नष्ट कर दो, ये संसार अब रहने लायक नहीं रहा। ये स्थिति बनती जा रही है क्योंकि मनुष्य को ये पता ही नहीं कि काम वासना उसके लिए सबसे अधिक खतरनाक चीज हो रही है। उससे देह भी वीक हो रहे हैं, उससे मन भी वीक हो रहे हैं, उसे बीमारियों को रोकने की अंदर की शक्तियां वीक हो रही हैं। तो सच तो यही है कि इससे बचना चाहिए। तो जी, मन को शक्तिशाली बनाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन शायद ये जो दूसरी बात है कि जो लीकेज है जिसके कारण हमारा मन कमजोर होता जा रहा है, उधर शायद व्यक्ति का ध्यान नहीं है। वो सोचता है कि और तरीके कर लिए जाएं, लेकिन ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं साथ साथ विकार। तो विकारों से मुक्त हो। लेकिन ब्रदर जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमेशा मैं आपसे करता हूँ। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये सारी चीजें, कि ये काम विकार है या लोभ है या ममता है या ये सारी चीजें आज जीवन के अंग बन गए हैं और शायद इनके बिना रहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो इन्हें छोड़ भी नहीं पाता। मन शायद उसका इतना कमजोर हो गया है और इसलिए भगवान की ओर भी बढ़ नहीं पाता। इसलिए दुख, अशांति, परेशानियां भी उसका जीवन बन गया है क्योंकि उसने ये मान लिया है कि ये भी जीवन के अविनाशी अंग हैं। भाई मोह ममता तो रहेगी, लोभ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। काम वासना ये तो नेचुरल लाइफ है। इसमें युवक लग गए आजकल, छोटी आयु से लग गए। हम तो समाचार सुनते हैं 10-12 साल की आयु से बच्चे इसमें लग गए। तो ये महाविनाश की ओर बढ़ते हुए कदम है। इससे मनुष्य त्रस्त हो रहा है, उसे इसका पता नहीं। उसने जो इसको एंजॉयमेंट मान लिया और साइकोलॉजिस्ट ने जो इसको एपिटाइट कह दिया, भूख कह दिया, ये भूख कभी शांत नहीं होती है, इसलिए इनसे बचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे भी शायद शास्त्रों में कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कभी भी इनकी तृप्ति नहीं होती है, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इससे मुक्त होके ही योग की ओर बढ़ें। तो क्या विद्यालय में आकर के ये सीखा जाए या घर में रह के ही कुछ ऐसे अभ्यास शुरू करें कि मन सबल होता चले? देखिए, घर में रहकर भी कुछ अभ्यास मनुष्य को प्रारंभ करने ही चाहिए। हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, इसका भी सब लोग फायदा उठा ही रहे हैं, हम रोज सुनते हैं अच्छी तरह। लेकिन ये ऐसा हो गया जैसा एक स्टूडेंट प्राइवेटली स्टडी करे फिर एग्जाम दे दे। कई चीजों का उसे पता नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोचिंग ले ले या रेगुलर स्टडी करे, स्कूल कॉलेज में जाए, तो कई चीजों का उसे पता चलता है, सिस्टम्स का पता चलता है, कहाँ कमजोरी होती है, पेपर्स में क्या क्या आ सकता है, ये उसे पता चलता है। तो हमारे यहाँ भी ये सेवा केंद्र है जिसमें 1 घंटा रोज ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज है।
इसकी तुलना हम सागर से कर सकते हैं, ये अथाह है। तो जितना जितना हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना जितना हमारी विवेक शक्ति बढ़ेगी, तो ये जो विकार हैं इनका हमें पता चलेगा। मान लो एक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष में ही रहता है, लेकिन उसे पता थोड़ा ही चलता है कि वो विकारों के वश होकर अपनी मन की शक्ति को नष्ट कर रहा है। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का परचिंतन कर रहा है, उसे थोड़ा ही पता कि वो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान से इन सब चीजों की अवेयरनेस होगी और मनुष्य बच जाएगा। इसलिए सेवा केंद्र पर जाना परम आवश्यक है। बिल्कुल दादा जी, एक चीज विशेष करके, और कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि इन चीजों को छोड़ना बहुत ही दुष्कर है, इसलिए इस विषय में विचार ही नहीं करता कि हम इन चीजों को छोड़ पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहां जाएंगे तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारी बस की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि व्यक्ति को योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए तो ये सब चीजें छूटती जाएंगी, या छोड़ने के बाद ही योगाभ्यास संभव है? देखिए, यही तो मनुष्य के विवेक का ज्ञान है ना, बुद्धि का ज्ञान है कि ये छूट नहीं सकता या मुझे छोड़ना पड़ेगा। जब उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है तो उसे लगता है ये हमारा जीवन ही नहीं है। वी आर ओरिजिनली सुप्रीमली प्योर सोल्स। ये आभास होता है, ये विकार तो पराई चीज है, ये तो मायावी चीज है, जिसको हम कहते हैं रावण की संपदा है। इससे तो हमें छूटना ही पड़ेगा, तब हम रियल जीवन को एंजॉय करेंगे। अभी मनुष्य को ये पता नहीं ना, पवित्र जीवन कितना बड़ा एंजॉयमेंट होता है। तो इसलिए वहां जाकर ज्ञान लेंगे, शुरू कर दें योग अभ्यास। योग अभ्यास से सब चीजें आप ही धीरे धीरे छूटती जाएंगी, क्योंकि एक दिन में थोड़ा ही छूटेगी कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, ये कपड़े हैं, पोटली में बांधो और फेंक दो, छोड़ दिया मैंने तो सब। शराब छोड़ना इजी हो सकता है, पर ये विकार तो धीरे धीरे छूटते हैं। इसलिए ज्ञान योग का अभ्यास चालू रखना चाहिए और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि की विवेक शक्ति प्रबल होगी, सब आप ही छूटता जाएगा। दादा जी, एक बहुत प्राचीन मान्यता रही है कि आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकते, और ये खास करके गृहस्थियों के लिए बात कही जाती थी। और ये कह दिया गया कि साधु संत लोग भी इसीलिए अपना घर बार छोड़ के चले गए, क्योंकि घर में रहते हुए अपने आप को विषय विकारों से मुक्त रखना शायद सहज नहीं था। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि या तो वो घर बार छोड़ के वन की ओर चले जाएं तब ये विकार छूट जाएंगे, या घर में रहते हुए भी ये संभव है? जंगल में जाकर भी विकार नहीं छूटते, सच बात तो ये है। आग और कपूस के बीच में अगर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए, एक ऐसा मेटल लगा दिया जाए जिसको आग प्रभावित ही न करती हो, तो वो कपूस तक जाएगी कैसे? इसको ही शिव बाबा कहते हैं, तुम अपने बीच में ज्ञान की तलवार ले आओ। ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता ना, हम देह हैं ही नहीं, हम तो आत्माएं हैं पवित्र, ये देह भान, ये बॉडी कॉन्शियसनेस। आग और कपूस को इकट्ठा होता है तो कपूस जल जाती है, आग का प्रभाव हो जाता है। लेकिन ये काम जो अग्नि के समान है, इसको ज्ञान अमृत से बुझाया जा सकता है, योग के शीतल जल के छींटों से शांत किया जा सकता है, उसकी जरूरत है। बिल्कुल, मतलब ये संभव है कि घर में रहते हुए भी हम साथ साथ रहें और इस मार्ग पे भी चल सकें और योग युक्त हो सकें। जैसा मैंने कहा कि जंगल में जाके भी लोग विकार नहीं छोड़ पाते, कोई इस बात को बुरा ना माने। लेकिन ये बात रहती है जी कि मान लो सामने ही वो दिखाई दे रहे हैं बार बार, तो मन बार बार विचलित होता है, यही अच्छा है कि दूर चले जाएं। यही मैंने कहा कि वो देखने से ही वासनाएं जागृत होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के अंग अंग में वासनाएं समा गई हैं, इसलिए वो जंगल में जाकर भी उन वासनाओं के पराधीन हो जाता है। इसके लिए चाहिए ज्ञान और योग की शक्ति। फिर मनुष्य चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो अकेला रहे, जंगल में रहे। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कुमार और कुमारियां हैं, अकेले रहते हैं, नौकरियां करते हैं और प्योर लाइफ व्यतीत करते हैं। बहुत सारे गृहस्थी हैं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने गृहस्थ में रहते हुए एक दूसरे के साथ रहकर आत्मिक भाव अपना लिया। ये मेरी पत्नी है ही नहीं, ये तो आत्मा है, भगवान की संतान है। आत्मिक भाव अपना लिया तो विकारों से मुक्ति हो गई। ऐसे एक नहीं, लाखों ग्रस्त हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात बहुत कठिन कही जाती रही है। तो मैं भ्राता जी, जो कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय का, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके लिए सहज रहा जब वो इस मार्ग में चले, घर में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सब चीजें हैं, और वहां पे ये जो भाव है, मन के विकार के जो भाव हैं, अलग अलग मनुष्य की अलग अलग मनोस्थिति होती है। जिन्होंने शुरू से ज्ञान और योग का अच्छा अभ्यास किया वो तुरंत उस पर विजयी हो गए। लेकिन जिनका पिछला जीवन बहुत ही गिरा हुआ रहा, ज्यादा ही वो पतित रहे, मैं यही शब्द बोलूंगा, ज्यादा ही काम विकार में रत रहे, उनको थोड़ा समय लगा।
लेकिन अगर ज्ञान और योग बहुत अच्छा किया तो उनके लिए भी थोड़े समय के बाद वो चीज सहज हो गई। मैं कह सकता हूँ कि हमारे आने वालों को 50% जो लोग हैं उनको ये सहज हो गया और 50% लोगों ने काफी मेहनत के बाद इसको सहज किया। बिल्कुल, कई लोगों की ये मान्यता है व्रता जी कि यदि ये सब चीजें जीवन में नहीं रहेंगी तो फिर जीवन का रस ही नहीं। इसी को अज्ञान कहा जाता है और ज्ञान की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि मनुष्य प्योर लाइफ को भी एंजॉय करके देख सके। और ये जो अंधकार है, ये अंधकार के विचार हैं। जब मनुष्य को ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है नो, प्योर लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। उस पर तो बहुत सारे एपिसोड हम कर चुके हैं। लेकिन अगर मनुष्य ईश्वरीय नाता जोड़ ले, मतलब अगर उसका नाता परम पवित्र परमात्मा से हो जाए, तो उससे जो उसको प्योर वाइब्रेशंस आएंगे, उसके अंदर की प्योर फीलिंग्स बढ़ेंगी और इन विकारों से उसे नफरत हो जाएगी। अब वो कर रहा है मनुष्यों से नफरत, फिर हो जाएगी विकारों से नफरत। और जैसे जिससे मनुष्य नफरत करता है उसे वो दूर रहना चाहता है, इनसे नफरत करेगा तो इनसे वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, मतलब बहुत ही गहन बात है भ्राता जी, और लगता है कि सचमुच बहुत गहराई से इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि हम किससे प्रेम करें और किससे नफरत करें और कैसे हम इन चीजों से, इन विकारों से भी मुक्त हो सकते हैं। फाइनली भ्राता जी, जो कि आज की पूरी चर्चा है इस विषय पे केंद्रित रही है, आपने अज्ञान अंधकार की बात की और हमेशा से हमारे मन में एक कामना रही है कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, और हर एक मनुष्य की भी ये कामना अंतर में कहीं ना कहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रकाश की ओर चलना क्या है? देखिए, ये जो अज्ञान अंधकार है, इसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ। एक वैज्ञानिक ने एक बात कह दी, लोग कहेंगे भाई ये सत्य है क्योंकि वैज्ञानिक ने कही है, परंतु हमें जानना चाहिए मनुष्य के पास संपूर्ण सत्य नहीं होता। संपूर्ण सत्य उसके ही पास होता है जो परम सत्य है, जो अंतिम सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, इसलिए वो ट्रूथ है बिकॉज ही इम्पार्ट्स ट्रू नॉलेज। तो वही आकर सत्य ज्ञान देता है। इसलिए आप देख सकते हैं संसार में ये विभिन्न तरह के ज्ञान प्रचलित हैं, चाहे वो प्रकृति का ज्ञान हो, मेडिसिन का ज्ञान हो, और न्यूक्लियर एनर्जी का ज्ञान हो, या भिन्न भिन्न जो सब्जेक्ट हैं हमारे जो पढ़ाए जाते हैं, उन सब के होते भी मनुष्य दुखी है। मेडिकल साइंस के होते भी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं अज्ञान है, अंधकार है, कि मनुष्य भटक रहा है, वो ठोकर खा रहा है। ज्ञान तो कहा ही जाता है ईश्वरीय ज्ञान को। प्रकाश तो मनुष्य को तभी मिलता है जब उसको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। तो अब भगवान ये ईश्वरीय ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। जो परम शिक्षक है, विद्यादाता है, वो स्वयं ज्ञान देकर हम सबको प्रकाश में ला रहे हैं। इसलिए मैं सबको कहूंगा, ईश्वरीय ज्ञान लेकर सत्य के प्रकाश में आ जाएं तो जीवन कुछ और दिखाई देगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, प्रकाश की ओर हमें ले चलने के लिए। सचमुच जीवन हम सबका प्रकाशित होता चल रहा है इन सुंदर बातों को सुन करके। अब इसे शायद आचरण में लाने की आवश्यकता है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब हम बीमार होते हैं ना, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से हम दवा लेते हैं। यदि वहाँ से हम 2-4 दिन में ठीक नहीं होते तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। आज यदि हमारे मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो जरूर हमें सोचना चाहिए कि हम जिस लाइफ स्टाइल में हैं, हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं, हमारा खान पान जैसा है, या जिन विषय विकारों के साथ हम जी रहे हैं ये सोच के कि यही सुख देने वाले हैं, तो जरूर हमें थोड़ा रुकना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच ये हमें सच्चा सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम गहराई से यदि इस पे विचार करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचेंगे कि आज की जीवन शैली या आज की विचारधारा या मान्यता हमें दुख और अशांति ही दे रही है। इसीलिए थोड़ा रुक करके हमें एक नई चीज को जरूर ट्राई करना चाहिए, जहां से हम सुख की ओर बढ़ सकें, शांति की ओर बढ़ सकें। इस पे जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत गहरा विषय है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सचमुच हम सबकी कामना रही है। तो क्यों ना जो ईश्वर से हम मांगते रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, या मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, उसकी ओर बढ़ने के लिए हम एक कदम अवश्य बढ़ाएं। थोड़ा विचार करें कि हम जो जीवन शैली जी रहे हैं, क्या उसमें कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। और आज यदि हम दुखी और अशांत होते जा रहे हैं
तो उसका क्या कारण है। सचमुच ये चिंतन हमें प्रकाश की ओर ले चलेगा। इस पे विचार भी कीजिएगा और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।